की प्रकृति के बारे में। प्रबंध को अलग अलग प्रकृतियों का कहा गया है। जैसे प्रबंध को कुछ विद्वानों ने कला कहा है, कुछ विद्वानों ने प्रबंध को विज्ञान माना है, लेकिन उसे पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं माना है बल्कि अयथार्थ विज्ञान माना है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रबंध को पेशे के रूप में भी माना गया है, लेकिन फिर भी अंत में हमने ये जाना कि प्रबंध एक पूर्ण रूपेण स्थापित पेशा नहीं है, या पूर्ण रूपेण पेशा नहीं है, बल्कि वह पेशे की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी धीरे धीरे अब उसमें भी वो सारी विशेषताएं सम्मिलित की जा रही है जो एक पेशे में हो सकती है। तो अलग अलग विद्वानों के आधार पर पेशे की अलग अलग प्रकृतियां होती है और उनमें से एक प्रबंध में भी पाई जाती है। अब यहाँ पर पेशे की कौन कौन सी श्रेणियां बताई गई है। पेशे की विभिन्न श्रेणियों में सबसे पहला है स्थापित पेशा, यानी जो पूरी तरह से ज्ञान की शाखा पर आधारित है, जिसके लिए हमें किसी विषय विशेष का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि चिकित्सा, कानून। इन पेशों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जाता है या इन पेशों को अपनाता है तो उसे इन कार्यों से रिलेटेड जो ज्ञान है उसको पूरी तरह से समझना होगा, सीखना होगा, डिग्री प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही वह चिकित्सा या कानून के पेशे में कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार के पेशे को स्थापित पेशा कहा गया है। अगला है नवीन पेशा, यानी जो ज्ञान पर तो आधारित है लेकिन नए नए विषयों पर आधारित है, उसे नवीन पेशे की श्रेणी में डाला गया है, जैसे समाज शास्त्र, रसायन शास्त्र। उसके बाद में अर्ध पेशा, ऐसा कार्य जो प्राविधिक ज्ञान या अभ्यास पर आधारित होता है। आप किसी कार्य को करने के तरीकों का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कैसे उसे किया जाएगा, जैसे प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्य करना, नर्स के रूप में सहायक करना, नर्स के रूप में कार्य करना। तो इनके लिए आप प्राविधिक ज्ञान यानी तकनीकी को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में अभ्यास पर आधारित होता है, निरंतर आप उसमें अभ्यास करते हैं तब आप उसके अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। उसके बाद में भावी पेशा, जो हमारे प्रबंध को कहा गया है। भावी पेशा किसे कहा जाता है, जो आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों पर आधारित होता है। व्यवसाय में नई नई तकनीकों को अपनाना, आधुनिक तौर तरीकों को अपनाना, नए नए प्रयोग करते रहना, ये सब कुछ भावी पेशा के अंतर्गत आता है और प्रबंध में यह विशेषता पूरी तरह से पाई जाती है। इसलिए प्रबंध को भावी पेशा की श्रेणी में रखा गया है, जहां नाम से स्पष्ट होता है भविष्य में ये पेशे की और अग्रसर होगा, तो इसलिए प्रबंध को भावी पेशा की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में पेशे की और एक श्रेणी बताई गई है सीमांत पेशा, जो प्राविधिक दक्षता पर आधारित है। प्राविधिक ज्ञान यहाँ पर आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद में आप उस कार्य को करने में पूरी तरह से दक्ष हो जाए, पूरी तरह से कुशलता प्राप्त कर ले। उसके आधार पर जब काम किया जाता है तो इसे प्राविधिक दक्षता पर आधारित सीमांत पेशा कहा जाता है। जैसे एक ड्राफ्ट्समैन द्वारा कार्य करना, जो बिल्डिंगों के नक्शे बनाते हैं या किसी नए शहर की, नए प्रोजेक्ट की जो पूरी रूपरेखा जिनके द्वारा बनाई जाती है, उसे ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है। तो वो इन चीजों की पूरी तरह से नॉलेज रखता है और उसमें पूरी तरह होशियार होता है, पूरी तरह प्रॉम्प्ट होता है, तभी वह यह कार्य कर सकता है। तो इसे सीमांत पेशा की श्रेणी में रखा गया है। तो पेशे की इन सभी श्रेणियों को देखते हुए हम आसानी से समझ सकते हैं कि जिस विषय को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रबंध, वह भावी पेशा है, यानी भविष्य में पेशे की ओर अग्रसर होने जैसा है, क्योंकि वह आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों पर आधारित होता है। अब क्योंकि हमने प्रबंध को भावी पेशा कहा है, तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि पेशेवर प्रबंध की विशेषताएं क्या है। यानी कि अगर प्रबंध का कार्य पेशे के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है तो उस प्रबंध में किन किन विशेषताओं का होना जरूरी है। पेशेवर प्रबंध में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले पेशेवर ज्ञान एवं तकनीक के प्रति समर्पित। जैसे मैंने पहले प्रबंध को पेशा माना जाए या न माना जाए उस समय बताया था कि प्रबंध का भी आज के समय में सुनियोजित क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान उपलब्ध है, जिसे हम MBA की डिग्री से, BBA की डिग्री से प्राप्त कर सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं अभी 11वीं 12वीं कक्षा से ही आपको प्रबंध के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर अगर आप कॉलेज लेवल पे BBA की डिग्री लेते हैं तो वहां पर भी आपको प्रबंध के बारे में बताया जाएगा, और अंततः
आपको MBA की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार प्रबंध भी पेशेवर ज्ञान एवं तकनीकों के प्रति समर्पित है, यानी पेशेवर ज्ञान और किस प्रकार से उसे अप्लाई करना है अपने कार्य स्थल पर, अपने व्यावसायिक स्थल पर, उन तकनीकों को जानने के प्रति समर्पित होता है। उसके बाद में प्रबंध में भी आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रबंध को पेशेवर प्रबंध की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार भी आप प्रबंध करते हैं उन सभी में आधुनिक तकनीकों का समायोजन होता है। कार्यस्थल की परिस्थितियों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए आधुनिक से आधुनिक तरीका उस समस्या से निपटने का क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में वहां पर जोर दिया जाता है। इसलिए पेशेवर प्रबंध को आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों के ऊपर आधारित माना गया है। पेशेवर प्रबंध में स्वेच्छाचारिता के स्थान पर टीम भावना पर जोर दिया जाता है। स्वेच्छाचारिता क्या है, यानी अपनी ही इच्छा से कोई भी निर्णय लागू न करना, अपनी ही इच्छा से कोई भी कार्य प्रारंभ न कर देना एक प्रबंधक के द्वारा, बल्कि उसके स्थान पर अपने सभी अधीनस्थों को एक टीम मानते हुए उनकी भी राय ली जाए, उनसे भी सलाह ली जाए, उनके भी निर्णयों का सम्मान किया जाए। इस प्रकार की टीम भावना पर बल देना प्रबंध को पेशेवर प्रबंध की श्रेणी में लाता है। परिवर्तन एवं परिवर्तनों के प्रबंध हेतु तैयार रहना। आपके व्यवसाय में हर समय कोई न कोई नया परिवर्तन होगा। जैसे हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो जब से ये कोरोना महामारी आई है, लॉकडाउन लागू हुआ है, सभी के व्यवसाय करने के तरीकों में बदलाव हो गया है। अब लोग परंपरागत तकनीकों से व्यवसाय के साथ साथ आधुनिक तरीके अपना रहे हैं, यानी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं, आपसे ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं, और अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां पर सेफ्टी प्रिकॉशन के रूप में भी कई चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये क्या है, परिवर्तन। समय और परिस्थितियों में परिवर्तन आया, समाज की स्थितियों में परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन के लिए प्रबंध किया गया कि उस परिवर्तन को किस प्रकार अपनाया जाए, उनके लिए किन किन चीजों का प्रबंध किया जाए। तो एक व्यवसायी को या एक सफल प्रबंधक को परिवर्तनों को स्वीकार करने और उन परिवर्तनों के लिए प्रबंध करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, यानी जैसी भी स्थितियां परिवर्तित हुई है उसके अनुसार हमें अपने प्रबंध के तरीकों में बदलाव लाना होगा। अगला है संगठन में नियुक्ति या पदोन्नति कभी भी अपनी जाति धर्म के आधार पर, अपने पारिवारिक संबंधों के आधार पर न होकर के बल्कि दक्षता पर आधारित होनी चाहिए। एक पेशेवर व्यक्ति वही है जो अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए व्यवसाय के फायदे के बारे में सोचे, न कि अपने फायदे के बारे में या अपने रिश्तों के बारे में, अपनी जान पहचान के बारे में। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप संगठन में किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं या उसे पदोन्नत करते हैं जो पहले से कार्य कर रहा है, तो वहां पर आप उसकी दक्षता पर जोर दें, उसकी दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति या पदोन्नति करें, न कि आप अपने कुछ पर्सनल रिश्तों के आधार पर या अपनी जान पहचान, अपने जाति, अपने धर्म के होने के आधार पर ये निर्णय ले। अगली पेशेवर प्रबंध की विशेषता है विभिन्न पक्षों के हितों को देखते हुए अनुकूलतम निर्णय लिया जाना। आपके व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी पक्षकार हैं, चाहे वे निवेशक हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं या सरकार है या स्वयं स्वामी है, इन सभी के हितों को देखते हुए अनुकूलतम निर्णय लेना, यानी इन सभी को उन निर्णयों से फायदा हो किसी न किसी प्रकार से। यह ध्यान रखना केवल स्वयं का फायदा, केवल संस्था का फायदा या केवल ग्राहकों का फायदा या केवल अधिकतम लाभ कमाना, इन सभी के द्वारा एक संस्था पेशेवर रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। जरूरी है कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुकूलतम निर्णय लिया जाए। और सबसे आखिरी, समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना और राष्ट्रीय नीतियों का सम्मान करना। समाज जहां पर आप अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, जरूरी है कि उन सभी के लिए भी आप अपनी ओर से कोई योगदान दें, उन सभी के भले के लिए, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को भी निभाया जाए और राष्ट्रीय नीतियां, राष्ट्रीय कानून, समय पर कर जमा कराना, जो सरकार ने नीतियां बनाई है उन्हें ध्यान में रखते हुए व्यवसाय चलाना, इन सभी की ओर ध्यान देना जरूरी है। तो अगर कोई प्रबंधक इन सभी चीजों को अपनाता है तो इसका मतलब है कि वह एक पेशेवर प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी वह अपने प्रबंध में पेशे को सम्मिलित कर रहा है।